कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कल जो सीखे थे, कल जो उसमें क्या था, कल जो सीखे थे उसमें क्या था, उसमें हम लोग ये सीखे थे कि अगर हमको क्या चीज करना हो सक्सेसिव से, मतलब बहुत अगर इसको रेट दिया हो, ध्यान से देखिए दोनों एग्जाम में देखिए, अगर रेट दिया हो और टाइम दिया हो तो कैसे क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ये कल सीखे थे। तीसरी चीज ये भी सीखे थे कि मान लो कि अगर टाइम दिया हो, हमको 2 साल 2.5 साल का निकालना हो, 2 साल 6 महीने का निकालना हो, छमाही ब्याज दे हो या फिर तिमाही हो या फिर 2 साल में ब्याज दे हो, तो कैसे निकालते हैं ब्याज, ये कल सीखे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें ये है कि जैसे देखो भाई हम लोग सीआई तो निकालते हैं, लेकिन सीआई निकालने का एक ही तरीका नहीं है जो सक्सेसिव था। जैसे कि मान लो अगर 20% ब्याज है, ब्याज दर है, तो हम क्या करते थे 1/5, 5 से 6, 5 से 6 अगर 2 साल का निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाता था 25 और 36 क्या आ जाता था, ये 25 हमारा मूलधन होता था और 36 क्या आ जाता था अमाउंट, यानी कि मिश्रण हो जाता था। तो यानी केवल एक ही तरीका नहीं है इसका निकालने का, कई तरीके हैं, वो तरीका भी आज डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप अगर सीआई निकालना, सीआई ज़्यादातर क्या होता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, इसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं, भाई कैलकुलेशन करेंगे गलती होता है। तो आज जो तरीका रहेगा इसमें ये रहेगा कि मान लो अगर सीआई एसआई का डिफरेंस निकालना है तो जल्दी कैसे निकाल सकते हैं और फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ मेथड है, उसको भी ये तो मान लीजिए आप लोग सीख ही चुके होंगे कि कैसे निकालना है। इसमें ये भी बताए थे कि मान लो अगर डायरेक्टली को क्या करना है, ठीक है, दूसरे साल का ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इससे भी बताए थे, इससे बताया था ना कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमको 20% के रेट से अगर दूसरे साल का ब्याज निकालना है तो 5 से 6, ठीक है, और दूसरे साल में क्या होगा 5 से 1, ये दूसरे साल का हमारा ब्याज निकल गया, ऐसे निकालना सीखे। आज सीखेंगे कि ट्री मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक। ट्री मेथड सक्सेसिव एक और कल बताए थे, जिसमें हम क्या करते थे, एक फॉर्मूले का यूज करते थे, कौन सा वाला, a + a, ठीक है, इंटू में a और इंटू में a अपॉन में 100, ये वाला। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारा रेट जो है वो कितना है, दर जो है वो 20% है, टाइम जो है हमारे पास 2 साल है और चक्रवृद्धि ब्याज से हमारा जो है ब्याज से नियुक्त हो रहा है। तो हमें बताना है क्या चाहिए, हमें प्रिंसिपल बताइए और क्या बताइए, मतलब मूलधन बता दो कितना होगा, मूलधन तो मान लीजिए निकल ही जाएगा, अमाउंट बता लीजिए कितना होगा और दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का सीआई कितना होगा। अब देखिएगा इसको हम ट्री मेथड से करने वाले हैं। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 1/5। यहाँ कितने साल के लिए बोला है, 2 साल, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बोला है, तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे सीधे 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर 2 साल के लिए बोलेगा तो 5 का वर्ग कर लेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 5 से कट जाएगा आराम से, ठीक है, तो 5 में डिवाइड हो जाता है, 5 का क्या कर लेंगे, सीधे वर्ग कर लेंगे, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला साल और ये दूसरा साल। अब पहले साल में 1/5 हमारे पास मूलधन कितना है 25 है, अगर हमारे पास मूलधन 25 है तो अगर हम इसका 1/5 करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी तो 1/5, क्योंकि हर साल तो हमको क्या मिलता है, सेमी मिलेगा ना, ये तो साधारण ब्याज हुआ। पहले साल में मिला हमको इसका मूलधन, मतलब मूलधन का कितना मिला 20% मिला, फिर दूसरे साल में हमको मूलधन का कितना मिला 20% मिला, मूलधन का 20% यानी कि 1/5 मिला, तो 25 का 1/5 कितना होगा 1/5 ही होता है, निकल जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर पहले साल वाला दूसरे साल को ब्याज देगा, है कि नहीं, कितना ब्याज देगा, यही 1/5%, मतलब 20% यानी कि 1/5, किसका 1/5, इसका 1/5 ना, यानी 5 से 1/5 कितना होगा 1, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारा मिश्रण पूरा कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल ब्याज, यानी कितना है 5, 5, 10 और 11,
और 11 जोड़ देंगे तो 25 में कितना हो जाएगा? 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा ना, ये 36 हो गया। दूसरे साल का अगर हमको बोलेगा क्या सीआई बताओ कितना आ जाएगा? दूसरे साल का सीआई बोलेगा केवल कि निकालिए कितना आएगा? कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, हमसे पूछ लेगा अगर कि बताइए आप कि सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? सीआई है, ठीक है, सॉरी साधारण ब्याज। अगर ये देखेंगे हम तो ये क्या है हमारे पास? साधारण ब्याज। और ये क्या है हमारे पास? अगर पूरा मिला देंगे तो क्या है हमारे पास? पूरा। अगर इस पूरे को मिला दें तो ये क्या है? पूरा हमारा सीआई है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? एक का अंतर है। तो सीआई एसआई का डिफरेंस भी चला आया और हमारे पास क्या चला आया? ठीक है, दूसरे साल का ब्याज भी चला आया और मूलधन भी चला आया। अब अगर मान लेते हैं कि आपको मूलधन देना है कितना? मूलधन दे दिया हमने कि कितना है? 500 रुपया है, तो बता दीजिए कि कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? ठीक है, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो मूलधन अगर 500 है तो 500 किसके बराबर हो जाएगा? 500 किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर, यानी 25 बराबर कितना? 500, 720 हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर कितना? 20 के, किसके बराबर निकालना है? 36 बराबर, तो 36 दूनी कितने हो जाएगा? 72 यानी 720। ये हो गया हमारे पास। और अगर आप कुछ भी बोल दें मतलब इसमें कि आप क्या निकालिए? सीआई एसआई का डिफरेंस निकाल दो। सीआई एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 20 रुपया। 20 रुपया, ठीक है। आपसे पूछे दूसरे साल का ब्याज निकाल दो। दूसरे साल का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज, ठीक है, ब्याज कितना आ जाएगा? तो 6 अनुपात में 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 120 रुपया। ये कहानी है। तो हर चीज का अपना अपना अलग अलग तरीका है। अब इसी चीज को अगर करते हैं हम किससे? हम करेंगे सक्सेसिव से। तो अगर 20% रेट है, रेट कितना है? 20%, रेट हमारा है 20%। अब अगर 20% है तो 20% का मतलब 1/5, 1/5, ठीक। सक्सेसिव से निकालेंगे कितना आएगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 5 से 6, 5 से 6 कितना हो जाएगा? 25 से 36, 25 से 36, 25 से 36। यहाँ पे देखो क्या है? मूलधन कितना है? 25 है और हमारा मिश्रण कितना है? 36 है। दोनों चीज दोनों जगहों पे सेम है। बस फर्क ये है कि यहां से जो चीज हमको मिल रहा है वहां से शायद नहीं मिल पाएगा। जैसे क्या चीज नहीं मिल पाएगा? ये चीज नहीं मिल पाएगा, सीआई एसआई का अंतर नहीं मिल पाएगा। बाकी यहाँ से बहुत सारा चीज मिल जाता है। दिमाग में रखना है, क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन में ये होता है कि कौन सा तरीका आपको अपनाना है। ये क्वेश्चन जब करेंगे आप तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये वाला तरीका अपनाना है। करेक्ट तरीका है, जैसा क्वेश्चन वैसा तरीका अपनाएंगे हम, क्योंकि जल्दी लगता नहीं है। ज्यादातर कैलकुलेटिव होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में फंस जाता है कि अरे कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 25 और 36 हो गया। अब अगर मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास? ये हमारा मिश्रधन हो गया और ये क्या हो गया? मूलधन हो गया। और अगर देखें तो यहाँ पे अगर हमको निकालना होता कि दूसरे साल का ब्याज निकालो तो कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे निकलेगा? 5 से 6 और 5 से फिर क्या होगा? 1, तो कितना हो गया? 25, 6। अब ये क्या है? ब्याज है। सेम ही चीज तो है ना, है कि नहीं? सेम ही चीज है। अब अगर इसी चीज को हम लोग इस तरह से करें, कैसे? कल एक जो फॉर्मूला बताया था कि a प्लस में a इंटू में a बटे में क्या था? 100। रेट हमारा कितना है? रेट हमारा 20% है। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 20 प्लस में 20 गुणे में 20 गुणे में 20 बटे में कितना? 100। तो टोटल कितना आ रहा है? 20 20 40 और इधर से कितना बचेगा? 40 बचेगा, यानी 44%। अब हम अगर देख रहे हैं तो ये हमारा क्या आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 44%। अब अगर देखोगे भी ना कि यहाँ पे आप इसका अंतर देखिए कितना है, क्योंकि सीआई एसआई का अंतर भी तो मिलेगा यहाँ से। सॉरी, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ से। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे? निकालेंगे तो 11 आएगा। और अगर 11/25 करेंगे हम, गुणे 100 कर देंगे तो 25 चौको 11 चौ 44। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट 44% है। सही है, समझ में आ रहा है? ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 44% ही है, जो चीज हमें यहाँ से मिल रहा है। तो हमारा सीआई कितना हो जाएगा? एसआई कितना हो जाएगा? 40%। लेकिन ये चीज क्या यहाँ से पता चल जाती? ये वाला नहीं निकलेगा, थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग थोड़ा सा मेथड हम अपने माइंड में रखेंगे। सर एसआई क्या है? सीआई
SI कल नहीं आए थे ना, नहीं समझ में आएगा। 20 देखिए हर साल SI में क्या होता है साधारण, अगर मान लीजिए कोई भी अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी मूलधन पे, तो हर साल का जो ब्याज मिलेगा क्या मिलेगा हमको, समान मिलता है। तो अगर इस साल 20% की दर से हमको ब्याज मिल रहा है तो अगले साल भी 20% की दर से न मिलेगा, उसके तीसरे साल में 20% न मिलेगा। SI में यही होता है कि अगर 20% आज मिल रहा है तो हर साल 20% मिलेगा, है कि नहीं, ब्याज समान होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई अब कभी कभी कंडीशन बन जाता है कि इस साल का ब्याज दर इतना है, अगले साल का ब्याज दर इतना है, लेकिन फिर वो अलग चीज होता है। यहाँ ब्याज क्या मिल रहा है, अगले साल भी क्या है, अभी 20% है तो अगले साल भी कितना होगा, 20% में ब्याज मिलेगा। तो अगर अभी 20% मिला, अगले साल 20% मिला तो कितना होगा टोटल 40%। 2 साल का निकालते हैं। हाँ, तो ये 2 साल का 40% हमको ब्याज मिला है। यहाँ से हम CI और SI का अंतर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दिमाग लगा के 4%। लेकिन यही चीज अगर कितना आ जाए, यही चीज अगर मिल जाए हमको 11 सही 1/9%, तो निकालिए फिर आप इसमें, तो दिक्कत हो जाएगा। तो हर यहाँ पे अगर मान लेते हैं सीधा आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक ठाक परसेंटेज है भाई, 20% पूरा लिखा हुआ मिला हमको। अगर यही चीज इस तरह से मिल जाए कि 11 से 1/9% है, फिर हम लगा पाएंगे इसको, नहीं लगा पाएंगे। इसमें लग जाएगा ये, इसमें भी लग जाएगा ये, लेकिन वहां नहीं लग पाएगा। तो हर तरीके का अपना अपना वो है। अब देखो इसको कोई सोच लेगा, इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो आप आराम से माइंड में अगर 30% दे दिया ब्याज, 30% ब्याज दर है, 30 30 60 3 3 9 यानी कि 39% हो गया आराम से। 40 कुछ भी दे 59% 60 हो जाएगा, 9 बचेगा वहाँ से 59। यहाँ दे दिया 40% वहाँ से 69 40 और 40 दे दिया, 40 और 40 दे दिया, ठीक। तो 40 बटे में 40 बटे में 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 4 चौका 16, तो यानी कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ 80 और 16 कितना हो जाएगा, 80 और 16 94 96 ना होगा, तो 96 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कंडीशन ये डायरेक्टली बन निकाल सकते हैं आप इससे। अगर पूरा का पूरा परसेंटेज मिल गया था, 25% मान लीजिए मिल गया, तो 25% 25% 50%, 25 25 हम 625 और 625 को 100 से भाग देंगे कितना है 6.25, यानी कि 25 25 50 और कितना हो जाएगा 56.25, सीधे 56.25 निकाल दीजिए। क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे दूसरे साल का आराम से निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फायदा क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको ये मिल रहा है जो कि यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एक बार और देख लीजिएगा कि अगर रेट निकालना है तो रेट क्या करेंगे, रेट हमारा कितना है 20% कर लिया, कितना होता है 1/5। अब क्या करना है हमको, ये सब निकालने के लिए सबसे पहले ये करना है कि नीचे कितना दिया, हर में 5 दिया है ना, आपको कितने साल का निकालना है, 2 साल का। अगर 3 साल का देता है तो 3 क्यूब कर देते हैं, 5 क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। 4 साल का देता तो 5 घंटे 4 कर देते, 5 साल का देगा तो 5 घंटे 5 कर देते। लेकिन 4 साल तक का पूछता है, 3 साल 4 साल पूछे, मैक्सिमम 4 साल तक, 3 साल तक सर, 3 साल तक मैक्सिमम पूछता है इसे। हद्दा आदमी अगर मान लीजिए खूब एकदम दिमाग खराब होगा उसका तो क्या करेगा 4 साल, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो 5 क्या कर लेंगे स्क्वायर, 2 साल का पूछा है, क्यूब से बेसिक 25 हो गया। अब स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि ये जो हमने 1/5 रखा है, ठीक है, हमें यहाँ पूरा भाग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम 25 का 1/5 निकालेंगे आराम से निकाल सकते हैं, 25 का 1/5 5, ठीक है, यहाँ निकालिए। फिर दोबारा ब्याज निकलने की बात आई तो देखिए 2 साल का ही निकालना था, तो यहाँ पे भी आराम से निकल गया है कि नहीं। 5 का 1/5 कितना आएगा 1, है ना। 5 का अगर हम क्या करेंगे 1/5 निकालेंगे, आराम से नहीं आएगा 1 आएगा आराम से, बस यही है। चलिए नोट कर लीजिए करना है। देखिए अगर रेट हमारे पास कितना हो 16 से 3% है, ठीक, और टाइम जो हो 3 साल हो, टाइम जो हो 3 साल हो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक। तो बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, तीसरे साल का 3rd ईयर का CI कितना होगा, 2nd ईयर का CI कितना होगा अनुपात में, और CI SI का अंतर कितना होगा तीसरे साल का। अब इसी चीज को, ये तो ट्री मेथड से करके दिखाइए, इसी चीज को आप इससे बताइए, इससे जो है सक्सेसिव से।
अगर रेट कितना है 16 सही 2 बटा 3% है, आप इसमें से कितनी चीज़ें निकाल पाएंगे? 16 सही 2 बटा 3% और टाइम हमारे पास 3 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, और हमें निकालना क्या है? अमाउंट। और यही सब निकाल के दिखाइए कितना कितना आ सकता है आपसे। अनुपात में सब आएगा ये सब। किसका? उधर भी निकालिए। हो गया? 16 सही 2 बटा 3% आया आपका यार। 16 सही 2 बटा 3% कितना होता है? 1/6। ठीक, अब 1/6 है, समय कितना लिया है? 3 साल। 3 साल। तो क्या करेंगे यहाँ पे? पी निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो हमको निकालना है, लेकिन प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका क्यूब करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि हमको ट्री मेथड से करना है। यहाँ कितना हो जाएगा? 216। फिर अब चलेगा हमारा यही। अब पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका निकालेंगे 216 का 1/6 36 आएगा, क्योंकि ये 3 बार 6 है। ये क्या है? 6 गुणे में 6 है। तो अगर हम 6 से भाग देंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से बचेगा ना, यानी 36। ठीक, दूसरा साल का होगा ना, पहले साल का, और ये 36 और ये भी कितना होगा? 36। अब ये पहले साल वाला दूसरे साल को ब्याज देगा। हाँ ठीक है। ये पहले साल वाला दूसरे साल को ब्याज देगा 6 मिलेगा। कितने रेट से? यही रेट से ना, 16 से 2 बटा 3 रेट, 16 से 2 बटा 3% रेट से ही देगा। तो अगर 36 का हम 1/6 करेंगे, यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ फिर कितना आएगा? क्योंकि ये भी तो ब्याज लेगा इससे, और फिर ये वाला जो है इससे भी तो ब्याज लेगा, 1/6 नहीं लेगा, ये वाला इससे भी तो ब्याज लेगा ना। 12। तीसरे साल में फिर ये भी तो ब्याज देगा इसको, नहीं देगा। ध्यान से देखिए, 36 पहले तो पहले साल में हमको मिलेगा 16 सही 2 बटा 3%, दूसरे साल में भी हमको मिलेगा, तीसरे साल में हमको मिलेगा। अब ब्याज पर भी ब्याज वाला कॉन्सेप्ट है, तो पहले साल और दूसरे साल को ब्याज नहीं देगा, देगा। तीसरे साल वाला क्या? पहले साल मतलब तीसरे साल वाला जो है, मतलब तीसरे साल वाले को ये भी ब्याज देगा और ये भी ब्याज देगा। तो इसका 1/6 ये हो गया, इसका 1/6 ये हो गया, इसका ना 1/6। तो ये भी तो ब्याज ही ना है, ये ब्याज नहीं देगा, ये भी तो देगा ना। कितना? 1/6, यानी 1/6 6 का कितना होता है? 1/6 1 होगा, आराम से निकल जाएगा। ये पूरा कोई दशमलव का चक्कर नहीं, एकदम बहुत आसान से निकल जाता है। अब हमारे पास आया क्या क्या है? अगर हमको निकालना हो कितना, क्या निकालना हो? पूरा का पूरा निकालना हो मिश्र धन, तो 216 तो हमारे पास क्या है? मूलधन है। अब पूरा हमारे पास ब्याज कितना आएगा? तो 36 या कितना हो जाएगा? 108 और क्षेत्रीय 18 और 19 हो जाएगा ना। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 9 8 17 9 8 17 और 1 1 2 127 हो जाएगा। 127 जोड़ दीजिए इसमें, 27 कितना आ जाएगा? 343 आ रहा है। ऐसे भी जोड़ 6 7 13 ठीक है, और 2 1 3 और 1 4 ठीक है, और 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा? ये 343 हमारा हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए तीसरे साल का सीआई कितना हो जाएगा? 36 6 42 6 हो जाएगा। तीसरे साल का बोल रहे हैं ना, ऐसे तीसरे साल का तो जोड़ना पड़ेगा। 49 रुपया 49 रुपया या परसेंट जो ठीक है, 49 यही हो जाएगा 12, और इसमें जोड़ देंगे 48 ठीक है 49। ठीक, ये कितना आएगा? सेकंड ईयर का 42 हो जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा? सीआई से का डिफरेंस हो जाएगा। सीआई से का डिफरेंस देखिए, ये जो हमारे पास है ये पूरा कितना है? 19 आएगा सर, यही तो है ना सीआई। अरे सॉरी, ये एसआई है, ये एसआई है, और ये पूरा का पूरा क्या है? सीआई है। तो यानी कि अगर हमको डिफरेंस लेना है तो क्या करेंगे? पूरे को जोड़ के उसमें से घटा देंगे केवल ये वाला, यानी क्या करेंगे? 127 हमने, अरे 108 क्या था हमारा? यही तो सीआई था, एसआई था।
108 हमारा क्या है, ऐसा ही है ना, क्योंकि इसी को छोड़ के आया 36 नहीं 108 और 19 क्या एक्स्ट्रा था, यही तो हमारा क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस है ये ना, 127 में से 108 घटा 19 ही आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये CI है और ये क्या है SI है, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 19 होगा। ठीक, CI पूछ लेगा तब कितना आएगा, CI 127 है, मतलब क्या नहीं निकाल सकते यहाँ से, ठीक है, मतलब एक तरह से हम सब चीज निकाल सकते हैं देखा जाए तो, है कि नहीं। अब यही चीज मान लीजिए आपको यहाँ पे बोला जाए सबसे चीज निकाल के दिखाओ, तो 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है 1/6, तो A और कितना हो जाएगा ये हमारे पास, सॉरी P होगा ना, P और A, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 से 7 चलेगा, 6 से 7 चलेगा और 6 से 7 चलेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 216 343 जो आपने निकाला है यहाँ पे देखो आया है कि नहीं, यानी कि अमाउंट कितना है 343। हर चीज का अपना अपना क्या है फायदा और नुकसान है, हम इससे जाएंगे तो कभी हो सकता है फंस जाएंगे, इससे जाएंगे तो हो सकता है इससे भी कभी कभी फंसे, तो इसलिए हो सकता है कि ये वाला जब कभी कभी जल्दी काम आएगा। अब ये कैसे करेंगे, तो ये वाला आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। उसमें 49 लाइन है, 49 तीसरे साल का नहीं, केवल तीसरे साल का जोड़ दीजिए, ये तो तीसरे साल का है, दूसरे साल का केवल निकालना है तो इसको जोड़ दीजिए केवल ब्याज, ठीक है, और पूरा आपको CI निकालना है तो ये जोड़ दीजिए। कोई कहे SI कितना होगा इस पे, तो इन 36 या 108 ये तो CI है SI है, बस यही है, क्योंकि बराबर मिलता है हमको हर साल, तो बस यही कहानी है। अब इससे नहीं होगा, इससे कैसे निकलेगा, इससे कुछ चीजें नहीं निकलती, ये वाला चीज नहीं निकलेगा, दोनों चीजें निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ देख लीजिए 343 आ गया ना, अब अगर हम निकालना चाहें क्या चीज, अगर हमको चाहिए CI SI, मतलब हमको चाहिए ये CI चाहिए तो निकाल सकते हैं, दोनों का गैप ले लेंगे, कितना है 27 ना है, 127 देख लीजिए 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें कि हमको चाहिए दूसरे साल का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए, कितना होगा, तो क्या करेंगे PA 6 से कितना हो जाएगा, अरे 5 6 से कितना होगा 7 और 6 से फिर कितना होगा 7 एक ना होगा, कितना है 36, कितना है 7 है। अब कहेंगे यहाँ पे तो सेकंड ईयर कितना आया है, सेकंड ईयर का तो 42 आया है, ये 216 है क्या, ये मुझे 216 होना चाहिए ना, 6 से गुणा करा दीजिए, यहाँ से भी 6 से गुणा करा दीजिए, ये कितना है 216 हो गया, ये कितना है 42 है, तो हो गया 42, जुगाड़ है यार इसमें, ठीक है। अब तीसरे साल का अगर आपको चाहिए, थर्ड ईयर का अगर ब्याज चाहिए, ठीक है, क्या करेंगे फिर 6 से 7 6 से 7 6 से 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 216 आगे 49 है ना, ये बस हो गया। लेकिन अब बात आएगा क्या जिसकी बताओ अंतर बताओ, तो वहां पकड़ेंगे नहीं आ पाएगा। अब एक और तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसमें तो एकदम इतना ज्यादा आसान हो जाता है CI निकालने के लिए, एक और तरीका भी उसको डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ये समझ लीजिए कि कैसे निकालेंगे, पूरा प्रोसेस क्या है। यहाँ भी निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या अंतर है और यहाँ क्या अंतर है, सबके नुकसान और फायदे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है, इस तरह से चलिए देखिए, हमको याद नहीं बनता था, चालू देखिए अब अगर रेट परसेंट हम ले लें 12 से 1/2%, टाइम हमारा हो 3 साल, तो ठीक किस पे चक्रवृद्धि ब्याज, तो वही बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, ट्री मेथड वाले से लगाना है, और आपको बताना है CI कितना हो जाएगा, और CI SI का अंतर कितना हो जाएगा, दूसरे साल का SI कितना होगा, CI कितना होगा, CI कितना होगा, तीसरे साल का CI कितना होगा, बताइए। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख देते हैं इसी में।
क्या तो बताऊं, निकालते चलिए इसका। अब समझ में आ गया है कि कैसे कैसे लड़ाई झगड़ा करना है इससे। एक 192 ये तो हो गया मेरा SI। ये कितना 8 और 16 25 ये SI का अंतर है। ये 64 76 72 ये हो जाएगा 8 से 17 64 17। संदीप का पता नहीं चल रहा है ना सर? संदीप कौन? जो छोड़ दिए हम लोग के साथ नहीं थे। अच्छा, वो तैयारी वाली करते हैं। कहाँ पता चल रहा है, यो आना चाहिए कुछ। टाइम 3 साल है इसमें भी, निकालिए। दूसरा भी दे दिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, टाइम 3 साल है, इसमें भी आपको निकालना है अमाउंट कितना होगा और वही CI/SI का डिफरेंस कितना होगा, और सेकंड ईयर का CI कितना होगा, थर्ड ईयर का 25 CI कितना होगा, और क्या निकालना है, बस निकाल के भाई बता दें। अमाउंट 729। इसका आ गया है। हाँ, ठीक है। CI हो जाएगा आपका 217। करा जाए, देखिए मिलाते रहिएगा। अगर 12.5% है, 1/8 कितने के बराबर होगा, 1/8 ना। 17 CI हो जाएगा। और क्या करेंगे यहाँ पे, इसका क्यूब करेंगे ना, कितना आ जाएगा 512, और 512 आएगा तो 512 का अगर हम 1/, क्या करेंगे, देखो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का निकालते हैं, 64 कितना आएगा, अगर हम 512 का 1/8 करेंगे कितना आएगा, 64 यहाँ भी कितना आएगा 64, यहाँ भी कितना आएगा 64। ठीक। ठीक। अब पहले साल वाला जो है, क्योंकि ये पहले साल का ब्याज है, तो पहले साल वाला दूसरे साल को ब्याज देता है, तो कितना 1/8 करेंगे 8 आएगा, और फिर 192 ये पहले साल वाला तीसरे साल को भी ब्याज देगा, यानी कि 8 आएगा, और फिर दूसरे साल वाला भी तीसरे साल वाले को ब्याज देगा, यानी कितना आएगा 8। और फिर दूसरे साल का जो ब्याज पर ब्याज है वो भी तो तीसरे साल को ब्याज देगा, यानी कि 8 का 1/8 निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ये कहानी ठीक है। अब आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। हमारा CI कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे, हमारा CI आएगा, तो CI कितना है जोड़िए, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 64 क्या कर दो, 3 चौको 12, 192 सर, 192 आ रहा है, और 3 छक्का 18, ठीक है 192 आ जाएगा, 192, और 8 3 24 और 1 25 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 217 आ जाएगा। 217 हमारा क्या है CI, ठीक है। अब इसी में अगर हम जोड़ दें अमाउंट, हमारा ये तो प्रिंसिपल था ना, ये तो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा 512। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 729 जोड़ देंगे इसमें, तो 7 2 9, देखो यहीं से 1 1 2 और 5 2 7, 729 हो गया। फिर देखिए अब क्या करना है, CI/SI का डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, 25 का आएगा, यही हमारा क्या है SI है, और पूरा क्या है CI है, दोनों को घटा दीजिए, कितना का है 8 3 24 25 सीधे से 25 से आएगा ना सीधे सीधे, हाँ। 25 को यहाँ पे देखो निकाला है, इसमें से घटा देंगे कितना 192, तो आ जाएगा कितना 25, दूसरे साल कितना बन रहा है 64 8 72, दूसरे साल का ना 72, तीसरे साल का, तीसरे साल का हो जाएगा 81 81 जी, बस हो गया। सर वो नहीं समझ में आ रहा 25 कहाँ से? 25 देखिए 3 साल का अगर आप निकालेंगे, 3 साल का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो यही ना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सबसे समान मिलता है। ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये जो 1 आया, ये क्यों आया, ये ब्याज पर ब्याज लग गया है, तो ये आपका केवल क्या है साधारण ब्याज है। अब टोटल जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज भी जोड़ लोगे तो सर क्या बन गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये पूरा हम जोड़े थे, अगर ये पूरा जोड़े थे तो CI बराबर कितना आया था 217, ठीक है। और लगभग क्या है SI बराबर कितना है हमारे पास, SI हमारा आया था 192, घटा के देखिए इसमें से कितना आएगा 25 से ना आएगा, 7 में से 2 जगह कितना बचेगा, SI में से CI घटा हाँ CI का डिफरेंस ना है ये, तो 25 आ जाएगा, फिर और क्या, यही है। ये चीज यहाँ लिखिए,
ये निकालिए, कैसे करेंगे? अब देखो इसमें क्या है, पहले साल का रेट अलग है, दूसरे साल का रेट अलग है, तीसरे साल का रेट अलग है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि भाई कोई बढ़िया मिल गया, वो क्या चीज कि चलो पहले क्या चीज था, ठीक है, तुमको हम 11.5 से 1.9% तुमको लगा देते हैं, चलो उतना ही क्या देना। दूसरे साल में क्या लगा कि क्या चीज की बढ़िया पार्टी खूब पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो और हमको ब्याज बढ़ाना चाहिए, तो कहा कि चलो दूसरे साल में हम तुमसे 20% लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे साल में वो सोचा कि क्या चीज की, अरे थोड़ा सा इसको घाटा हो गया, चलो थोड़ा सा कम कर देते, चलो थोड़ा सा कितना कर दिए 16 सही 2 बड़ा 3% कर दिए तुम्हारा ब्याज। तो इस तरह से तो हो सकता है कभी कभी अलग अलग ब्याज रेट मिला है ना, ब्याज की दर कभी कभी क्या हो अलग अलग मिले, तब कैसे निकालेंगे? तो अलग अलग जब निकलेगा तो कैसे होगा, ये कितने के बराबर होता है, ये कितने के बराबर होगा, ये कितने के बराबर होगा, तो 1/9 के बराबर होता है ना, ये कितने के बराबर होगा 1/5, और ये कितने के बराबर होगा 1/6। हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे यहाँ पे? यहाँ पे जब आपको 8 दिया रहता था तुम क्या करते थे, 3 से गुणा करा लेते थे, ठीक है नहीं, मतलब इसका क्यूब कर देते थे, 3 से गुणा नहीं करते थे, क्यूब कर लेते थे, तो यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8 होता था कि नहीं होता था? यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या करेंगे 9 गुणे 5 गुणे 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? मतलब 36 एलएचएस नहीं ले सकते हैं, एलएचएस नहीं ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 270 आएगा, 270 निकालिए, यही ना आएगा, तो हमने प्रिंसिपल कितना मांगे 270। अब पहले साल का कितना ब्याज कितना होगा, दूसरे साल का कितना होगा, तीसरे साल का कितना होगा? तो पहले साल का जो होगा वो हमको किस रेट से मिलेगा, 1/9 के रेट से नहीं मिलेगा, है ना, इसी से तो मिलेगा ना, 11 से 1/9% के रेट से मिलेगा, यानी कि 1/9 के रेट से मिलेगा, तो 270 का 1/9 कितना होगा 30 हेल्थ से देखिए 5 का कितना, क्योंकि ये कितना है 9 गुणे में 5 गुणे में कितना है 6, तो अगर हम भाग देंगे तो 9 कटेगा, कितना बचेगा 5 का 30, यहाँ 30 बचेगा, यहाँ भी 30। ठीक, अब अगर हमको क्या निकालना दूसरे साल का ब्याज निकालना तो वो हमको 20% के रेट से मिलेगा, तो 20% निकालोगे यानी कि 1/5 करोगे इसका, तो 5 ही ना केवल कटेगा, 9 × 14, ये दिमाग में रखिए कितना हुआ है। फिर देखिए तीसरे साल का कितना है, तीसरे साल का हमको कितना निकालना है 1/6 निकालना है, तो आप क्या करेंगे 5 और 6 को हटा दो, ठीक है 6 कटेगा ना केवल, तो 5 9 बचे कितना हो जाएगा 45, तीसरे साल का है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा मूलधन ये समझ में आया ना, कैसे किए हैं, मूलधन कैसे आया। अब मूलधन 270 है, 1/9 हम क्या करेंगे, पहले साल का जो ब्याज मिलेगा हमको 1/9 के रेट से मिलेगा ना, यानी कि 11 से 1/9% के रेट से मिलेगा, या फिर 1/9 मिलेगा हमको, है कि नहीं? तो 270 का 1/9 कितना होगा, कटेगा ना, 9 से काटेंगे कितना आएगा, 9 के 27 से ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे 30 आ गया। दूसरे साल का ब्याज को किस दर से मिलेगा 1/5, तो 1/5 करेंगे ना इसका, 1/5 करेंगे कितना आएगा, ठीक है 9 × 54 आएगा, समझ में आया? और फिर अगर हम क्या चीज है तीसरे साल का निकालना तो कितना करेंगे 1/6, यानी 1/6 करेंगे, यहाँ पे 1/6 करो कितना आएगा, 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 6 करेंगे तो ये देखो 9 × 45, अब वो पूरा काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 9 × 45 सीधे 6 कटेगा ना केवल 45, ये अब ब्याज मिलता है हमको, है ना, ब्याज पर ब्याज भी तो लगेगा ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ किस रेट से ब्याज मिलेगा हमको, किस रेट से 1/5 के रेट से, किस पे, इस पे ना 30 पे ब्याज मिलेगा ना, लेकिन 30 रुपए का 1/5 निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई ब्याज पर ब्याज भी तो लगेगा ना, तो दूसरे साल का ब्याज दर क्या है 1/5, तो हम 30 पर 1/5 निकालेंगे कितना आएगा 6, ठीक है, फिर ये भी तो ब्याज लेगा, ये भी तो ब्याज लेगा ना, लेकिन किस रेट से 1/6, तो किस पे लेगा, इस पे लेगा कि नहीं लेगा 6, कितना लेगा 5 मिलेगा, अच्छा हाँ 5, हाँ ठीक है, और दूसरे साल वाले पे भी कितना लेगा, ये 1/6 ही लेगा, कितना आएगा 9, तो 6 9 54, भाई 1/6 के रेट से लेगा तीसरे साल वाला, जिसका दर क्या है तीसरे साल का 1/6 है, तो 30 का 1/6 निकालेंगे 5 आएगा। दूसरे साल में हम दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना है 54 है, तो दूसरे साल का 54 जब है तो 54 का 1/6 निकालेंगे कितना आएगा 6 9 54 9 आएगा, समझ में आ रहा है? फिर दूसरे साल का जो ब्याज पर ब्याज है उस पर भी तो ब्याज मिलेगा तीसरे साल के लिए, इस पर नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, इस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि ये 6 जब है तो 6 का 1/6 कितना होगा, ये कहानी है पूरा।
अब आपका सारा का सारा सेट मामला सेट है, अब आप निकाल सकते हैं। मिश्रण कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 5 4 9 और 9 99 हो गया ना, ये 5 4 9 और 5 4 9 99 99 129 129 में कितना जोड़ देंगे, ठीक है 9 6 15 5 20 21 9 6 15 15 5 20 20 21 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 150 आएगा। 150 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई कितना है हमारा 150, ठीक। और हम क्या कर देंगे 270 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा इसमें मिश्रण, तो कितना आएगा 7 5 12 1 2 1 3 और 1 4 420 हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट। सीआईएसआई का अंतर कितना आएगा, तो सीआई कितना है, यही तो है ना हमारे पास 129 ही था ना, तो घटा दीजिए 21 ही होगा ना, 21 होगा क्योंकि इसी को तो जोड़ेंगे केवल। देखो सीआईएसआई का जब अंतर निकालना है तो आप केवल ये वाला जोड़ दीजिए, यही सीआईएसआई का अंतर है, केवल ब्याज जोड़ना है ना, केवल हाँ ब्याज का गैप, मतलब जो ब्याज पर ब्याज लगा वही तो है ना, तो केवल आप इसी को जोड़ दीजिए, पूरा क्यों घटा रहे हैं, पूरा घटाना भी नहीं है, यही वाला जोड़ क्या करेंगे हम निकाल देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। देखिए जोड़िए 9 6 15 15 5 20 और 1 21 आ गया हमारे पास, यही तो क्या है, ये सीआईएसआई का अंतर है, ये पूरा क्या है सीआई है, ये पूरा क्या है सीआई है, ये क्या है एसआई, ठीक है नहीं, ये कहानी है पूरा का पूरा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है पूरा एसआई है। अच्छा इस बात को भी हम अभी नहीं लिखे थे लेकिन फिर से देख लो, ये क्या है हमारा अंतर है किसका, सीआई और एसआई का अंतर है, ठीक है इस तरह से, तो ये हमारा निकल गया। अच्छा दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरे साल का निकालिए, यही ना होगा 60 होगा, ठीक। तीसरे साल का ब्याज पूछेंगे कितना आएगा, नहीं ना आएगा 60, कितना आएगा 60 आएगा, 60 आ रहा है ना, 50 9 10 ठीक है 60, ये पूरी कहानी है, ठीक है। मतलब एक तरह से है कि देखिए क्वेश्चन हम लोग कर तो लेते हैं लेकिन कभी कभी होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है, और एग्जाम में हमको क्या करना होता है कि क्वेश्चन में समय कम देना होता है। अब क्वेश्चन में समय अगर कम देना है तो सर यहाँ पर क्यूब नहीं करेंगे, डायरेक्ट नीचे वाला तो गुणा कर देंगे, 1 बटे 5 1 बटे 9 क्यूब इसलिए नहीं किया क्योंकि हर तरह का ब्याज दर अलग अलग है, अगर एक ही रहता तो क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए ये तो है, ये 3 4 क्वेश्चन इससे पहले के 3 4 क्वेश्चन जो थे वही यही वाले तो थे। हम आज यही डिस्कस कर रहे हैं केवल कि आप कैसे निकालेंगे इसको अलग अलग, 3 दिन से तो यही चल रहा है, ठीक है अलग अलग तरीका है। देखिए अब इस चीज को अगर हम लोग करें किससे सक्सेसिव तो कैसे होगा, अगर इस चीज को सक्सेसिव किया जाए तो कैसे होगा। अब पहले साल का जो रेट है कितना है, फर्स्ट ईयर का रेट हमारे पास है 11 से बड़ा 9%, सेकेंड ईयर का कितना है 20%, सेकेंड ईयर का रेट जो है यहाँ भी 8% है, कितना है हमारे पास 20% है। थर्ड ईयर कितना है 16 से 2 बटे 3, थर्ड ईयर का रेट जो है 16 से 2 बटे 3%, 16 सही 2 बटे 3%, कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा है 1 बटा 9 1 बटे 5 1 बटा 5 और ये कितना है 1 बटे 6, तो 1 बटा अगर 9 है तो कैसे करेंगे 9 से 10 9 से 10 हो जाएगा, 5 से 6, 5 से 6 हो 6 जाएगा, से 7 6 से 7 हो जाएगा, है कि नहीं, 6 यानी कितना आएगा 270 आएगा 270, और इधर कितना आएगा 6 से 6 काट दीजिए, काट ही देते हैं, 6 से 6 5 दूनी 10, काट देते कितना हो जाएगा 6 से 6 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10, ठीक है कितना आ जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 14। लेकिन कहोगे कि यहाँ पे क्या है, अभी हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 9 हो गया, अमाउंट 14, ठीक है, और यहाँ कितना है अमाउंट 14, अमाउंट 14 हो गया। तो यानी कि अगर हमको वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 30 से बड़ा इसमें करा दीजिए, 29 27 270 हो गया, 30 से से बड़ा यहाँ यहाँ करा दो, कितना हो जाएगा 42 हो गया ना, ये कहानी है। अब अगर मान लीजिए अगर आपको दूसरे साल का निकालना है, ये तीसरे साल का निकालना, क्या करेंगे 9 से 10 5 से कितना होगा 1 होगा नहीं होगा, कितना हो जाएगा यहाँ 45 का कितना होगा ये 45 9 बचे 45 कटेगा 9 बचे 45 एक मिनट देख लेते हैं, 9 बचे 45 यहाँ कितना हो जाएगा 10, और हमारा दूसरे साल का ब्याज कितना था
दूसरे साल का ब्याज कितना है? 60 60 है। 6 से गुणा कैसे? 6 से गुणा करा देंगे, और इसको 6 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 270, और ये कितना हो जाएगा? 60। तो बात बराबर है। यहाँ पे भी सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा? सेकंड ईयर का ब्याज जो होगा कितना हो गया? यहाँ भी 60 आ गया। जिसको मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि आपका जो वो तरीका है वो भी सही है, ये तरीका है वो भी सही है, लेकिन कहीं यहीं पे ये तरीका अपने आप में क्या हो जाता है? सही साबित हो जाता है। कहीं जगह पे आपको अगर ये निकालना पड़ गया तो ये वाला दिक्कत होगा निकालने में यहाँ पे। तो इसलिए याद रखिए कि अगर हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा ये था, इसमें क्या जिसके हर साल का रेट अलग अलग था, इसमें क्या है हर साल इसमें भी रेट अलग अलग है हर साल का। तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे सक्सेसिव से, ये भी तरीका है। ठीक है, सब काटेंगे ना, काटेंगे ना। हाँ काट सकते हैं। ये तो देखो उस समय की जब बात जब आप करेंगे इसको तो काट सकते हैं, कहीं नहीं काट सकते हैं, छोटा हो जाएगा। फिर ये समझना, लेकिन आप काट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे 5 गुना की 10 तो कितना हो जाएगा? 9, और कितना होगा? 2। यानी कि अगर हमारा मूलधन 9 होगा तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो केवल 2 होगा। ये केस रहेगा। फिर रेशो में है, ये अनुपात में, ये सभी रेशो में है। एक तरह से ये सभी अनुपात में आएगा। 30 से 30 रेशो में 27 270 ये सब अनुपात में, ये भी आपका अनुपात में है, अनुपात में, ये भी अनुपात में, ये सब अनुपात में तो आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग मान लिए हैं ना यहाँ पे टोटल, ये मान लिए। अब अगर मान लीजिए मूलधन दे रहा है आपको, तो मूलधन किसके बराबर करोगे? इसके बराबर कर देंगे। अगर आपको दे दिया कि क्या इसकी हमारे पास क्या है? मूलधन है, तो मूलधन इसके बराबर कर देंगे। अगर हमको दे दिया तीसरे साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज दिया है, और बोलेगा क्या चीज कि बताओ मूलधन कितना होगा। देखिएगा हम इसको छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि तीसरे साल का जो मतलब ब्याज है, ठीक है, कितना है वो हमारा है 120 रुपया। क्या है? थर्ड ईयर का ब्याज CI, ठीक है, कितना है? 120 रुपया। और हमसे पूछ देते कि मूलधन बता दो, निकलेगा नहीं निकलेगा? डायरेक्ट निकल जाएगा एकदम, बहुत आराम से निकलेगा। कि आपको यहाँ पे तीसरे साल का दिया 120 रुपया, तो किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। 120 60 गुना 120 1 बराबर 2 रेशो। कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे क्या निकालना है हमको? प्रिंसिपल कितना? 270 दुगना कर दीजिए, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 540। कहानी खत्म। ए निकालना है आपको, कितना आसान हो जाएगा। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो एक साल कितना है? 2, कितना हो जाएगा? 42 गुना 84 840, सीधे काम खत्म। जो निकालना है आपको, अगर आपको निकालना है CI SI का अंतर, तो CI SI का अंतर कितना है? 21 है। 21 गुना कितना हो जाएगा? 42, सीधे 42 रुपये। ये कहानी है। तो ये मतलब एक तरह से ये आप किससे करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी देखिएगा, अगर आपको पूछेगा ना कि दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो पूरा कितना है? 9 बराबर कितना हो जाएगा? वहां से उठा लीजिए, 540 है कि नहीं? तो 1 बराबर कितना आएगा? 9 × 54 60। ठीक है, हमें क्या चाहिए? दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा? 2 बराबर 120 दिया तो था यहाँ पे। तीसरे साल का है क्या? नहीं ठीक है, ठीक है, दूसरे थर्ड ईयर का है। हाँ दूसरे साल का सेकंड 60 है, ठीक है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट अलग अलग है ना, रेट अलग अलग है, इसलिए दोनों का वेरिएंस मतलब बराबर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है, कर लीजिए। देखिए बाकी क्या है, बाकी जैसे एक चीज और देखना डिस्कस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे निकालते हैं। CI निकालना है। इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या हो सकता है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल क्या चीज कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का, हम बहुत आसानी से फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज आपका CI हो गया, या फिर CI SI का डिफरेंस हो गया, या फिर क्या है आपका SI हो गया, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, तो अगर लिखना होगा क्या क्या कहाँ पे काम आता है इसका, क्या करेंगे हम इसमें 1 साल, ठीक है, 1 साल 2 साल, ठीक है, 3 साल, ठीक है, या 4 साल का, ठीक है, CI या CI SI का अंतर डिफरेंस
ठीक है, डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास रेट कितना है 16 से 2/3% है, ठीक है, रेट हमारे पास 16 से 2/3% है, टाइम हमारे पास कितना है 2 साल है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, CI निकालना है और CI/SI का अंतर डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये कितना है हमारे पास 1/6 1/6 होता है, 1/6, ठीक, 1/6 है, क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल कितना मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 से कितना करेंगे हम, यहाँ पे 1/6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर 6 का 1/6 कर देंगे, जो यहाँ पे बचता है उसका 1/6 कर दो, ठीक है। 36 जो आया हमारा, 36 का 1/6 कितना आया 6 आया, और फिर जो यहाँ पे बचा उसका 1/6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया। अब अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास ब्याज है, हाँ, क्या करेंगे फिर इसके बाद हम इससे 2 और क्या कर देंगे 1 से गुणा करा देंगे, सीधे 2 साल का निकालना है ना, 2 और 1 से गुणा करा देंगे, ठीक है। बताइए क्यों। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है CI/SI, अच्छा हाँ, ठीक है। CI ये पूरा अगर देखें कि ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि टोटल 13 जो होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल। अगर देखेंगे तो टोटल CI टोटल अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। ये जो 1 आया है ये क्या है CI/SI का अंतर है, SI का अंतर है 1। SI से CI कितना हो गया हमारे पास 13, ठीक है। SI कितना हो गया हमारे पास 12, ठीक है, और इनका अंतर कितना हो गया 1। अब यही चीज अगर हमको देगा कितने साल के लिए 3 साल के लिए, अगर 3 साल का समय हो जाए, टाइम कितना हो जाए 3 साल, और रेट कितना रहे 16 सही 2/3%, तो कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे 3 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 216 करेंगे ना, क्यों 216 हो जाएगा। तो पहले साल में कितना मिलेगा हमारा 36, पहले साल में 216 का 1/6 कर देंगे, कितना आएगा 36। फिर क्या करोगे 36 का 1/6, 36 का 1/6 कर देंगे 6 आ जाएगा, और फिर 6 का 1/6 कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1, अच्छा है हाँ 3, ठीक है, ये पहले कराया है, ठीक। अब यहाँ कितना आएगा ये 36, यहाँ लास्ट में 108, यहाँ कितना आएगा 36 18, और ये कितना है 1 है, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 8 और 16 और 8 36 17 137 सर 127 ना, 18 8 26, 127 आएगा, अच्छा हाँ ठीक है 127 है। 18 8 26 तो ये पूरा क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक। अब अगर ये देखना है कि ये क्या है हमारे पास, ठीक है, अगर ये देखें ये कितना है हमारा, ये हमारा है SI केवल, है ना, ये पूरा क्या है CI हो जाएगा, ठीक है, ये जो कि हमारा आया है कितना है 127, और हमें अगर निकालना है CI/SI का अंतर तो कितना आएगा 19, ये जो है CI माइनस क्या है SI, तो यानी कि ये देखिए किसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 108 हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, पूरा हमारा मूलधन कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर हो जाएगा, सीधे हम 108 निकाल देंगे, 108 अनुपात बराबर सीधे हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है SI निकल जाएगा। अगर निकालना होगा तब नहीं, वो तो पूछेगा ही नहीं, हमसे क्या पूछेगा CI/SI का अंतर बताओ, सीधे 19 निकाल देंगे, सीधे क्या कर देंगे 27 निकाल देंगे, सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, काम खत्म। अब यही चीज अगर दे दें कितना, अगर यही चीज देते थोड़ा सा, यही चीज अगर देते हैं हमको टाइम कितना 4 साल, टाइम कितना दे दे 4 साल, ठीक है, और रेट हमारा कितना है 16 से 2/3%, और तो अगर हम T कितना मानेंगे हम 6 का कितना करोगे पावर 4 कर देंगे, कितना आ जाएंगे, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है ना, तो पहले साल कितना आ जाएगा ये 216 1216 का 1296 का 1/6 216 आएगा, 216 फिर क्या आएगा 216 का 216 का 1/6 1/6 36, ठीक है, 36
36, फिर क्या आएगा 36 का 1/6, 36 का 1/6 कितना आ जाएगा 6 6 आ जाएगा 6 का फिर 1/6, 6 का 1/6 1 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे 4 4 गुणे 4 6 4 और क्या करेंगे 6 का जाएगा। 46 ये बता रहे हैं क्यों आया है कैसे आया है। अब यहाँ क्या आएगा देखो अगर यहाँ करेंगे कितना आएगा 21 चौको 64, 16 चौको 64 और 800 कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा ठीक है। 36 का कितना हो जाएगा 216 यहाँ कितना आ जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 1। अब ऊपर वाले को छोड़ दिया जाए अगर ऊपर वाले को छोड़ दिया नीचे वाले ले लेते क्या है हमारा सीआई और एसआई का अंतर है, सीआई और एसआई का अंतर है। पूरा ले लेंगे पूरा अगर जोड़ देंगे क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का। बहुत दिक्कत हो जाता है निकालने में ठीक है, लेकिन 4 साल का आसानी से निकल जाएगा। बस क्या क्या करना है 4 6 4 1 ठीक है, बस इतना करना है। अब यहाँ क्या करना है ये पूरा 4 साल का निकल गया, डिफरेंस कितना है तो 2 16 24 और 1 कर देंगे, ये डिफरेंस निकल गया। बस यही करना है तो मतलब ये हो सकता है हमारा सर वहाँ 6 से गुणा करेंगे हैं? 6 से ये बता रहे हैं क्यों करेंगे, ये बता रहे हैं। पहले इसको नोट तो करिए, समझ में आया ना क्या करना है। देखो कोई भी रेट दे दिया जाए आपको 4 साल का निकालना है 4 6 4 1, 3 साल का निकालना क्या करना है 3 3 1, 2 साल का निकालना है केवल 2 1, तो 2 साल का 2 1 3 3 1 3 साल के लिए और 4 साल के लिए 4 6 4 1, बस इतना करना है ठीक है। आराम से नोट करिए। देखिए अगर मान लीजिए कैसे आया था, अगर हमारा रेट परसेंट कितना हो, रेट परसेंट अगर हमारा 10%, रेट हमारा 10% अगर हो जाए और टाइम हमारे पास कितना हो, टाइम अगर हमारे पास हो 2 साल का, 2 साल का, तो अगर हम देख रहे हैं 10% किसके बराबर होता है 1/10 के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 10 से प्रिंसिपल और 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, यानी कितना आएगा ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 21 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यही 2 1 बनते हैं। समझ में आया। अब देखना अगर यही समय कितना ले लें हम, रेट कितना ले लें, रेट जो है 10% ले लें और टाइम कितना ले लें 3 साल, तो 3 साल ले लेंगे तो कितना आएगा देखते हैं 1331। हाँ तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 कितना बनेगा 1331, यानी कितना है यही 3 3 1 बनता है ठीक। फिर देखिएगा 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11 कितना आएगा ये 10,000 ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 14 6 4 1 और यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है। और 5 साल के लिए हमको निकालने की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर रेट परसेंट कितना हो, रेट हमारा 10% ठीक है और टाइम कितना हो 2 साल का, टाइम हमारा 2 साल हो जाए 100 121 तो सीआई कितना हो डायरेक्टली 21 कितना हो जाएगा 21 ठीक है। 2 1 सीआई कितना हो जाएगा 2 1 21 हो जाएगा ये हमारा ठीक है 21 3 3 1 हाँ ठीक है। सीआई 21 से ना होगा ठीक है 2 साल में 10% ना 10% 3 साल में ठीक और गुणे में कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 100 ठीक है ना 10 यही हो यही जाएगा। है सर। और अगर रेट कितना हो जाएगा हमारा 10% तो टाइम कितना है अगर 3 साल दिया है 3 3 1 तो सीआई कितना हो जाएगा 3 3 1 ठीक है 33.1% ठीक है। देखिए निकाल के 3 साल का अगर हो जाएगा तब 10%। हाँ हाँ सही है। और अगर रेट कितना होगा 10% और टाइम कितना हो जाए, टाइम कितना हो जाए 4 साल 4 साल तो सीआई कितना हो जाएगा 46.41%। डायरेक्टली याद करके भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली दिया आपको क्या चीज़ कि इतना पैसा है, रेट जो है 10%, तो सीधे सीधे क्या निकाल दो, पूछा सीआई निकालिए, सीधे सीधे 21% निकाल दीजिए। टाइम दिया मान लीजिए दिया आपको कि इतना मूलधन है, रेट कितना है 10% है, टाइम कितना है 3 साल, आपको पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 33.1% सीधा निकाल दीजिए ठीक है। अगर बोला क्या चीज़ कि रेट इतना है, टाइम जो है कितना 4 साल है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं सीधे 46.41% निकाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा ठीक है। तो बस इतना ही है ठीक है, बाकी इसके बाद आगे की बात कल करें ठीक ना।